हमारे साथ सुगन लाल मीणा है जो कूली हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर और जिन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर 15 लाशें प्लेटफॉर्म से निकाली थी। सुगन जी, क्या हुआ था, कैसे हादसा? ये अरसा ऐसा हुआ था साहब, प्लेटफार्म चेंज हो गया एकदम। अंदर के लोग, बाहर के लोग तो अंदर गए, उसके इधर के लोग इधर आने लगे, तो एकदम पब्लिक बच गई। तो जीने पे और एस्केलेटर पे गिर गए पब्लिक, तो वो दब गए। दबने के बाद हमको ठीक पड़ा, कुली भाई गेट पे नंबर लगा रहे थे, उनको ठीक पड़ा, वो भाग के आया, उनने पूरी तरफ का रास्ता बंद किया, पब्लिक आने से रोकी। जिसके बाद में वो लाशों को हमने एम्बुलेंस बुलाई और 15 लाशों को एम्बुलेंस में रखी। ये अरसा हुआ साहब नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन के अंदर। क्या मंजर था उस वक्त? भीड़ काफी थी, लोग चीख इतनी भीड़ साहब, मैंने सन 81 से रह रहा हूँ, अब तक ऐसी भीड़ कभी भी नहीं देखी। तो क्या मंजर था? लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए थे कि चीख मुकार? नहीं, एकदम गिर गए तो लोग दब गए। जो गिर गए वो दोबारा उठ नहीं पाए। पब्लिक के इतनी भीड़ में एक बार दब गए तो वो दोबारा नहीं उठाए। ये है साहब। आपको देख कर लग रहा है आप काफी घबराए हुए हैं क्या? अरे साहब, खाना नहीं खाया रात की टाइम में। वो लाशों को देख के हमने, मेरी कसम, खाना नहीं खाया रात को। और हमारा रोज अब तक भी नहीं डट रहा। वो ऐसा हादसा देखा हमने, ऐसा जिंदगी में नहीं देखा। मैं मौजूदी में था। सुगन लाल मीणा जो काफी भावुक हो गए हैं। 15 लाशें इन्होंने, इनके साथियों ने निकाली और एम्बुलेंस तक पहुंचाई। आपकी बहादुरी को सलाम है, आपने जिस तरह से सेवा की है। सुगन लाल मीणा ये बता रहे हैं कि किस तरीके से पूरा हादसा हुआ था। 1981 से ये इस रेलवे स्टेशन पर ड्यूटी कर रहे हैं कूली का, लेकिन इतनी भीड़ उन्होंने कभी नहीं देखी। शनिवार की रात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौत की चीखें गूंज उठी। प्रयागराज में महाकुंभ में पुण्य की डुबकी लगाने के लिए उमड़े श्रद्धालुओं की भारी भीड़ ने हालात बेकाबू कर दिए। प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर लोग ठसाठस भरे थे, पैर रखने की भी जगह नहीं थी। लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि स्टेशन चीख पुकार से गूंज उठा। लोग बुरी तरह कुचले गए, अफरा तफरी मच गई। जो कुछ स्टेशन पर हुआ वो इतना दर्दनाक था कि उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। कुछ लोग जमीन पर बेसुध पड़े थे, कोई उन्हें होश में लाने की कोशिश कर रहा था। बच्चे, महिलाएं, पुरुष सांसों के लिए जूझते नजर आए। कई लोग दब गए, कुचल गए। भगदड़ के बाद का मंजर और भी विचलित करने वाला था। हर तरफ बिखरा सामान, टूटी फूटी ट्रॉली बैग, चप्पलें, बिखरे हुए कपड़े, जैसे किसी ने जिंदगी को रौंद दिया हो। सबसे बड़ा सवाल कि आखिर ये हुआ कैसे? प्रयागराज में मौनी अमावस्या पर महाकुंभ में भगदड़ मची थी, जिसमें कई जानें गई थी। तब भी कहा गया था कि सबक लिया जाएगा, इंतजाम मजबूत होंगे। लेकिन शनिवार की रात फिर वही लापरवाही सामने आई। रेल मंत्री ने उच्च स्तरीय जांच के तो आदेश दिए हैं। अब ये देखना जरूरी होगा कि जांच का नतीजा क्या निकलता है। अगर सब कुछ ठीक था तो भगदड़ क्यों हुई? इतनी भीड़ को संभालने के लिए क्या उपाय किए गए थे? आखिर किसकी लापरवाही ने निर्दोषों की जान ले ली? मम्मी आपका कौन था? मम्मी थी क्या हुआ? अरे भगदड़ हुआ था, उसी में सब भगदड़ हुआ था। हमारा काम नहीं कर रहा, हम क्या करें बताओ। एक बेटा के माथ पर बैग था, बैग फेंका गया, बच्चा मेरा बच गया। किस ढंग से बचा है मेरा बच्चा? भगवान मालिक है, माता रानी हमारा सहाय हुए जो मेरा बेटा बच गया। हम जा रहे हैं, हम अपना गांव नहीं जा करके हम जा रहे हैं घर यहाँ पर। तो हम इस वक्त मौजूद हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर और यहाँ से ये ट्रेन निकल रही है प्रयागराज के लिए। लेकिन ये लगभग रात 8 बजे की घटना है, जब भारी तादाद में जो यात्री थे प्रयागराज कुंभ जाने के लिए प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर इकट्ठा हुए। और जैसे जैसे भीड़ बढ़ती गई उसके बाद परिस्थितियां खराब होती चली गई। हमारे सामने जो भगदड़ हुई है, जो गया तो गया, उठा नहीं। बस ट्रेन आई, एकदम भगदड़ सा हुआ। लोग जो गिरा नीचे
जो क्या बोलते हैं अपना एस्केलेटर वाला सीढ़ी पे जो गिरा वो दबता चला गया। भगदड़ हुआ था जब भी हम यही थे। यहीं पे थे? जी, जी। क्या हुआ था, देखा था क्या आपने? भीड़ बहुत था। क्या हुआ था बताइए। भीड़ बहुत था जब पब्लिक जो है ना वो दौड़ने लगा। अच्छा। भगदड़ मच गया, उसमें जो गिरा वो दब गया। 14 नंबर पे हुआ। हाँ 14 नंबर पे हुआ ना। सबको निकाल के ले जा रहे थे। पुलिस सब उठा के ले जा रहे कुली थे। भी उठा के ले जा रहे थे। बहुत ज्यादा कुली लोग आदमी को उठा के ले जा रहे थे। कुली ले जाते। अब उसके बाद से अब आप लोग निकल रहे हैं। जी मैम। शाम में 8 बजे के आसपास घटना हुई। क्या हुआ था बताइए जरा। हमने देखा था, वहाँ सीढ़ियों पे से आए थे ऊपर, तो वहाँ इतनी ज्यादा भीड़ थी, बहुत ज्यादा, लेकिन धक्के मुक्के होके वहाँ पे इतना धक्का लगा कि वहाँ सारे बंदे गिर गए। वहाँ लेडीज जेंट्स, एक 5 साल का बच्चा वो हैंड टू हैंड एक्सपायर हो चुके हैं और उनकी पंपिंग कर रहे थे लेकिन वो जिंदा नहीं हो रहे। भीड़ के वजह से सारे लोग धक्के दे दिए, कितने आदमी के खतरा भी हुए। बहुत हम लोग डर गए थे कि इतना आदमी हो गया तो हम आपस भगदड़ मची, वो बुरी तरह से जो है बुरी तरह से भगदड़ मची, लोग गिर गए और घायल भी हो गए, बेहोश हो गई। एक लड़का 18 साल ज्यादा से ज्यादा हुआ होगा और वो अचानक यहाँ बेहोश हो गया। उसको एक रेस्टोरेंट में ले गया, थोड़ी देर तक उनको कराया। उस टाइम से हम यही हैं, लेकिन उसके बाद और ज्यादा भागदौड़ हो गई। प्लेटफॉर्म नंबर 14 पे मैम मेरे सामने 15 लोग मरे। प्लेटफॉर्म नंबर 14 पे सीढ़ियों के पास उतरते पे इतना प्रेशर था पीछे से कि आदमी ना बैक जा सकता ना आगे जा सकता, और एक को बहुत ज्यादा परेशान। सबके जहन में शायद कई दिनों तक वो डर रहेगा, क्योंकि उन लोगों ने बताया कि किस तरह से उन्होंने हादसे को अपने सामने में होते हुए देखा। दोनों तरफ से आने जाने वाले लोग इतने ज्यादा थे जिसकी वजह से भगदड़ मची। कि अपना सामान जो है वो यहाँ पर ढूंढते हुए लोग जो है वो पहुंचे। आप हालात देखिए कि किस कदर यहाँ पर सामान जो है वो बिखरा हुआ पड़ा है। लोगों के बैग यहाँ पर आपको नजर आएंगे। अब यहाँ पर सामानों को जो है वो इकट्ठा जो है वो फिलहाल यहाँ पर किया जा रहा है ताकि इसको यहाँ से हटाया जा सके। लेकिन कई सारे लोग जिनकी जान चली गई, उनके परिवार वालों को यहाँ पर फिलहाल जो है ये लोग बाग ढूंढते हुए इस वक्त जो है वो नजर आ रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि उनके परिवार वाले जो है वो मिल जाएं। ये सामान आप ही का है सर? बंदा हॉस्पिटल गया है ना, जो बंदा हॉस्पिटल गया उसका है। आप ये देखिए कि ये ट्रॉली बैग है। ये ट्रॉली बैग जिस वक्त यहाँ पर ये भगदड़ मची उसकी हालत देखिए। ये तस्वीरों में आप देखिए, ये ट्रॉली बैग की तस्वीर है कि पूरी तरीके से ये डैमेज, पूरी तरीके से ये टूट गया है ट्रॉली बैग। जिस वक्त ये घटना हुई लोग एक के ऊपर एक कूदते हुए नजर आए। ट्रॉली बैग की ये तस्वीरें आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस वक्त यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर लोग कूद रहे थे उस वक्त क्या स्थिति रही होगी, लोगों ने किस तरीके से अपनी जान जो है वो यहाँ पर बचाई। राजधानी दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर अगर इस तरह का हादसा होता है तो वो अपने आप में कई गंभीर सवाल खड़े करता है। रह रहकर गाड़ियों के सायरन की आवाजें यहाँ से आती हैं, एम्बुलेंस की आवाजें आती हैं यहाँ से, और फिलहाल उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं। लेकिन सवाल यही है कि 8 बजे से लगातार भीड़ वहां पर जमा हो रही थी, तो रेलवे प्रशासन कहाँ था, रेलवे पुलिस के लोग कहाँ थे, भीड़ को नियंत्रित क्यों नहीं किया गया, कैसे इतनी बड़ी तादाद में जो भीड़ है, जो पैसेंजर है वो रेलवे स्टेशन के अंदर पहुंच गए।